हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन ड्रेन सिस्टम के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एलपी फ्लश टैंक के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले आपने एचपी फ्लश टैंक के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एलपी फ्लश टैंक। देखिए, एचपी फ्लश टैंक मतलब जहाँ पे कि हाई प्रेशर लाइन में जो भी ड्रेन सिस्टम कनेक्टेड था। एलपी फ्लश टैंक मतलब लो प्रेशर वाला लाइन का जो भी ड्रेन होगा वो एलपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। तो एलपी फ्लश टैंक में कौन कौन सा लाइन है, उस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सअप नंबर पर, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एलपी फ्लश टैंक मतलब लो प्रेशर ड्रेन फ्लश टैंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन सा ड्रेन लाइन कनेक्टेड होता है। तो फ्रेंड, सिमिलरली आपका ये कंडेंसर है। कंडेंसर के बगल में आपका एलपी फ्लश टैंक है। ये आपका एचपी फ्लश टैंक के बगल में ही रहता है, मतलब सीपी साइड में ही। मतलब कंडेंसर के एक साइड में आपका माल ड्रेन यूनिट फ्लश टैंक एंड एचडीएफटी रहता है। दूसरे साइड जहाँ पे आपका सीपी रहता है, सीपी साइड में ही आपका स्टीम एलपी फ्लश टैंक एंड एचपी फ्लश टैंक का कनेक्शन रहता है। तो ये आपका एलपी फ्लश टैंक है। एलपी फ्लश टैंक का भी आपका टॉप पोर्शन कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है, बॉटम पोर्शन आपका हॉट वेल से कनेक्टेड है। मीन्स अगर इस लाइन में जो भी अगर स्टीम आता है तो स्टीम आपका ऊपर से कंडेंसर में जाएगा और जो भी इसमें वाटर है वो आपका हॉट वेल में डायरेक्टली आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड कि एलपी फ्लश टैंक में आपका कौन कौन सा कनेक्टेड है। तो जैसे कि आप इसका नाम देखिए एलपी मतलब लो प्रेशर, तो जहाँ भी आपका लो प्रेशर स्टीम जिस लाइन में है उस लाइन का जो भी ड्रेन सिस्टम होगा वो आपका एलपी फ्लश टैंक के थ्रू कनेक्टेड होगा। और एचपी फ्लश टैंक में जो कि हाई प्रेशर लाइन में जो भी आपका ड्रेन है वो आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होगा। जैसे देखिए, आपका एचपी हीटर का आपने देखा, आपने एचपी हीटर का एक्सट्रैक्शन स्टीम का लाइन ड्रेन आपने देखा, इमरजेंसी ड्रिप देखा, वो सभी क्या था आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड था। यहाँ पे हम लोग लो प्रेशर लाइन जहाँ जहाँ है उसका ड्रेन सिस्टम आपका एलपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होगा। जैसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए जितना भी आपका ड्रेन सिस्टम है सब में आपका मोटराइज वाल्व, जहाँ पे आपको फुल ओपन एंड क्लोज करना है, जहाँ आपको कंट्रोल करना है वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिक वाल्व देते हैं। देखिए, मोटराइज वाल्व के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इंचिंग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यूमेटिक वाल्व थोड़ा स्मूथ कंट्रोल में यूज होता है, इसलिए हम लोग जहाँ भी आपको कंट्रोल करना होता है वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व भी यूज करते हैं। तो जो भी कंट्रोल वाल्व है इसके आगे और पीछे मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता ही है, ठीक है। तो जैसे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ए बी सी, पहले इसको समझते हैं। देखिए, ए क्या लाइन है, इस लाइन में देखिए आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व दोनों तरफ है और बीच में आपका न्यूमेटिकली वाल्व है। इस तीनों लाइन में आप देखिए फ्रेंड, दो आइसोलेटिंग वाल्व, बीच में आपका न्यूमेटिक वाल्व, दो आइसोलेटिंग वाल्व, बीच में आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व है। देखिए, ए क्या होता है। जैसे फ्रेंड आप एलपी हीटर देखिए, प्लांट में एलपी हीटर 3 होता है, एलपी हीटर 1, एलपी हीटर 2 एंड एलपी हीटर 3 होता है। तो आपका एलपी हीटर 3 में देखिए, एलपी हीटर 3 में आपका नॉर्मल ड्रिप होता है और इमरजेंसी ड्रिप होता है, लाइक एचपी हीटर। एलपी हीटर में आपका क्या है, एलपी हीटर 3 में जो एक्सट्रैक्शन स्टीम हम लोग यूज करते हैं उसका प्रेशर आपका 2 kg के आसपास होता है और टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये आपका एलपी टरबाइन के सेकेंड स्टेज से हम लोग इसको टैपिंग करते हैं, ठीक है। एलपी हीटर 2 में जो आपका स्टीम आता है उसका प्रेशर आपका 0.5 kg के आसपास होता है। ये आपका 0.5 से 0.8 के आसपास वेरी करता है वो प्रेशर, और इसका टेम्परेचर आपका 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ये एलपी टरबाइन के स्टेज 3 से हम लोग टैपिंग करते हैं, ठीक है। और एलपी हीटर 1 में तो डायरेक्टली आपका एग्जॉस्ट, एलपी हीटर का जो एग्जॉस्ट वाटर स्टीम का कंडेंसेट होता है वो आपका जाता है, उसका कुछ पोर्शन, ठीक है। तो एलपी हीटर 3 में आपका नॉर्मल ड्रिप भी होता है और इमरजेंसी ड्रिप भी होता है। नॉर्मल ड्रिप का कैसे फ्लो पाथ है कि एलपी हीटर 3 का जो नॉर्मल ड्रिप होगा वो एलपी हीटर 2 में जाता है। एलपी हीटर 2 का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो एलपी हीटर 1 में जाता है। एलपी हीटर 1 का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो आपका कहाँ पे आता है, ड्रेन कूलर में आता है। और ड्रेन कूलर से जो नॉर्मल ड्रिप है वो आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में आता है। तो ये आपका नॉर्मल ड्रिप का फ्लो पाथ है। अगर मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि एलपी हीटर का जो नॉर्मल ड्रिप का जो फ्लो पाथ होता है, पहले आपका एलपी हीटर 3 का जो नॉर्मल ड्रिप है वो एलपी हीटर 2 में आता है। एलपी हीटर 2 से जो नॉर्मल ड्रिप का लाइन आता है वो एलपी हीटर 1 में आता है। एलपी हीटर 1 आपका कंडेंसर
के अंदर रहता है, जहाँ पे आपका 4 लाइन आता है एक्सट्रैक्शन स्टीम का, जो 4 लाइन होता है, जो कि डायरेक्टली आपका एलपी टर्बाइन के एग्जॉस्ट से 4 लाइन आके और आपका एलपी हीटर 1 में जाता है। ठीक है, तो एलपी हीटर 1 में गया नॉर्मल ड्रिप। एलपी हीटर 1 का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो आपका ड्रेन कूलर में आता है, और ड्रेन कूलर से वो ड्रिप नॉर्मल ड्रिप आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में चला जाता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ड्रिप का पाथ होता है। जनरली आपका रनिंग कंडीशन में नॉर्मल ड्रिप ही सर्विस में रहता है। और एलपी हीटर 3 एंड एलपी हीटर 2 में आपका इमरजेंसी ड्रिप भी होता है, लाइक एचपी हीटर। इमरजेंसी ड्रिप क्या होता है कि एलपी हीटर 3 का जो इमरजेंसी ड्रिप है वो डायरेक्टली आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। एलपी हीटर 2 में भी आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है जो आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक से कनेक्टेड होता है। एलपी हीटर 1 में आपका नॉर्मल ड्रिप ही सिर्फ होता है, इमरजेंसी ड्रिप वहाँ पे नहीं होता है। तो नॉर्मल ड्रिप में भी आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व है और इमरजेंसी ड्रिप में भी आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व है, लेकिन दोनों का सेट पॉइंट हम लोग चेंज करते हैं। जैसे आपका नॉर्मल ड्रिप में हम लोग 280 से 300 mmWc डालते हैं सेट पॉइंट, और इमरजेंसी ड्रिप में 320 से 340 mmWc हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इमरजेंसी ड्रिप है। ये एलपी हीटर 3 का है, ये एलपी हीटर 2 का आपका इमरजेंसी ड्रिप एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड है। ओके, आप सी नंबर देखिए, ये आपका डायरेक्टर का इमरजेंसी जो ड्रेन लाइन है और उसका वेंट लाइन है। ये आपका इमरजेंसी डायरेक्टर का लाइन जो एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में आपको कनेक्शन है। तो फ्रेंड, ये अरेंजमेंट ए बी सी हम लोग समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं डी ई एफ जी एच का अरेंजमेंट, ये कौन सा लाइन है। इस पांचों लाइन में देखिए फ्रेंड, आपका क्या है, मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है और मोटराइज वाल्व है। देखिए डी नंबर पहले समझते हैं कौन सा लाइन है। तो फ्रेंड, सीआरएस से जो डायरेक्टर पैगिंग के लिए जो लाइन जा रहा है उस लाइन का ये ड्रेन सिस्टम है, जो कि आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक से कनेक्टेड है। एक आपका हेडर बना दिया, सब लाइन उसमें कनेक्टेड है और यहाँ से आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में आ जाता है। तो डी नंबर क्या है कि सीआरएस से जो डायरेक्टर पैगिंग के लिए जो लाइन जा रहा है उस लाइन का ये लाइन ड्रेन है। ठीक है, ई क्या है, ई और एफ दोनों एक ही लाइन, इसको समझते हैं क्या है कि आईपी एक्सट्रैक्शन से जो स्टीम निकालते हैं, कहाँ से, 11th 12th स्टेज से जो निकालते हैं लाइन। इस लाइन का 2 इंपॉर्टेंट काम होता है। एक आपका डायरेक्टर पैगिंग के लिए जाता है और उसी लाइन को एक हम लोग ब्रांच निकाल के दोनों टीडीबीएफपी को लाइव स्टीम के लिए जाता है। ठीक है, तो आईपी टरबाइन के लेटर स्टेज से, लास्ट स्टेज से हम लोग जो एक्सट्रैक्शन स्टीम निकालते हैं उसका 2 इंपॉर्टेंट पर्पस है। एक आपका डायरेक्टर पैगिंग के लिए जाता है और टीडीबीएफपी के लिए जाता है लाइव स्टीम के लिए। तो जो दोनों टीडीबीएफपी के लिए जा रहा है, टीडीबीएफपी ए टीडीबीएफपी बी के लिए जो लाइन जा रहा है, कौन सा लाइन, आईपी एक्सट्रैक्शन का जो लाइन जा रहा है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन नंबर 4.1 एंड 4.2 बोलते हैं, और एक आपका डायरेक्टर पैगिंग के लिए जा रहा है। तो इस लाइन में जो ड्रेन लाइन है वो आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका 4.1 एक्सट्रैक्शन लाइन का ड्रेन है, ये आपका एक्सट्रैक्शन नंबर 4.2 का आपका लाइन ड्रेन है। चलिए देखिए, एक्सट्रैक्शन जो है वो टोटल आपका 6 होता है। एक्सट्रैक्शन 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 एंड 6। 1 जो है वो एलपी हीटर 1 में जाता है, 2 जो होता है एलपी हीटर 2, 3 होता है एक्सट्रैक्शन नंबर 3 जो होता है वो एलपी हीटर 3 के लिए जाता है, 4.1 आपका टीडीबीएफपी, 4.2 डायरेक्टर पैगिंग, 5 नंबर आपका एसपी हीटर 5A एंड 5B में जाता है, और 6 नंबर जो होता है वो एसपी हीटर 6A एंड 6B के लिए जाता है। ठीक है, जनरली अगर आपको प्रेशर अगर पूछेगा तो 6 नंबर एक्सट्रैक्शन सिस्टम का जो प्रेशर फुल लोड पे आपका 44 से 45 kg और टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्शन नंबर 5 के लिए आपका 17 kg प्रेशर रहता है और टेम्परेचर आपका 400 से 410 डिग्री सेल्सियस होता है। 4.1, 4.2 का जो प्रेशर है वो जनरली 6.5 से 7 kg प्रेशर होता है और टेम्परेचर इसका जनरली आपका 250 डिग्री सेल्सियस के 270 मान के चलिए 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 3 नंबर जो है जो आपका एलपी हीटर 3 में जाता है एक्सट्रैक्शन स्टीम, इसका आपका जो प्रेशर होता है वो 2 kg का प्रेशर होता है और टेम्परेचर आपका 170 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
2 नंबर जो होता है ये इसका जो प्रेशर होता है वो 0.5 से 0.6 kg होता है, और आपका 100 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके आसपास कुछ वेरी आपको करेगा। और 1 जो होता है वो एलपी हीटर 3 में जाता है, ये आपका वैक्यूम में रहता है, और इसका आपका टेम्परेचर वही 46 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जनरली आपका ये सारा पैरामीटर है स्टीम का पैरामीटर, और कहाँ कहाँ से हम लोग निकालते हैं सब आपको पता है। 6 नंबर एक्सट्रैक्शन स्टीम हम लोग CRS से टैपिंग लेते हैं। 5 नंबर जो लेते हैं वो IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का कौन सा स्टेज है, तो 7th स्टेज से लेते हैं। 4.1 4.2 है, ये IP टरबाइन से ही एक्सट्रैक्शन स्टीम निकालते हैं, लेकिन ये लास्ट स्टेज जो 12th स्टेज से निकालते हैं। ये एक्सट्रैक्शन नंबर 3 जो हम लोग टैपिंग लेते हैं वो LP टरबाइन का 2nd स्टेज से लेते हैं। एक्सट्रैक्शन 2 जो हम लोग टैपिंग कहाँ से लेते हैं, ये आपका LP टरबाइन के 3rd स्टेज से निकालते हैं, और 1 जो होता है वो LP टरबाइन का लास्ट स्टेज से निकालते हैं। ठीक है, तो मोटामोटी आपको एक्सट्रैक्शन स्टीम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो 4.1 4.2 जो लाइन जा रहा है, इसका जो ड्रेन सिस्टम है ये आपका E और F कहाँ पे है, LP ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। देखिए 6 नंबर में जो आपको लाइन में ड्रेन सिस्टम था वो आपको कहाँ जा रहा था, SP ड्रेन फ्लश टैंक में। एक्सट्रैक्शन नंबर 5 का जो लाइन ड्रेन सिस्टम था वो भी आपका SP फ्लश टैंक में जाता है, चूंकि आपका हाई प्रेशर लाइन है इसलिए SP फ्लश टैंक में जाएगा। 4.1 4.2 जो एक्सट्रैक्शन नंबर है इसका जो लाइन ड्रेन होगा वो LP ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। 3-2 का जो होगा वो आपका LP ड्रेन फ्लश टैंक में ही जाएगा। ठीक है, तो EF क्या होगा, एक्सट्रैक्शन नंबर 4.1 4.2 का आपका ये ड्रेन है। देखिए G और H को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको जस्ट बताया। G और H क्या है, एक्सट्रैक्शन नंबर 2 एंड एक्सट्रैक्शन नंबर 3 का लाइन ड्रेन सिस्टम है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको फ्रेंड बताता हूं कि LP हीटर 3 में जो एक्सट्रैक्शन लाइन जा रहा है, तो इस लाइन में देखिएगा फ्रेंड आप में कि इसमें आपका 2 NRV होता है और एक आपका मोटराइज वाल्व होता है। ठीक है, अगर आप ये लाइन LP हीटर की तरफ जब जा रहा है तो देखिएगा आपका 2 NRV होगा, फिर आपका एक मोटराइज वाल्व होता है, फिर आपका LP हीटर में कनेक्शन होता है। तो ये जो NRV है ये ऑयल ऑपरेटेड NRV होता है, और मोटराइज वाल्व जो है ये आपका हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटराइज वाल्व होता है। ठीक है, तो NRV जहां पे 2 NRV है, जहां NRV ऑयल ऑपरेटेड NRV होता है, उसके पहले एक ड्रेन लाइन लिया गया है जिसको माल ड्रेन कहते हैं। ये माल ड्रेन जो है वो आपका फ्लश बॉक्स में कनेक्टेड होता है, जो कि आपका बॉयलर साइड जो फ्लश बॉक्स है उसमें कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग माल 54 55, क्योंकि आपका माल 47 से स्टार्ट होता है, 47 48 50, जो 5 आपका एक्सट्रैक्शन लाइन का जो माल ड्रेन है 54 55 52 51 एंड 49, ये सब जो एक्सट्रैक्शन लाइन है ये आपका एक्सट्रैक्शन लाइन का माल ड्रेन होता है। ये माल ड्रेन जो होता है ये कहाँ से टैपिंग लेता है फ्रेंड, जहाँ पे आपका जिस एक्सट्रैक्शन लाइन में 2 NRV है उस NRV से ठीक पहले, मतलब अप स्ट्रीम साइड से ही जो ड्रेन निकालता है उसको हम लोग माल ड्रेन होता है, जो कि आपका फ्लश बॉक्स में जाता है। जहाँ पे आपका NRV और मोटराइज वाल्व के बीच में जो आपका लाइन ड्रेन होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन लाइन जब आपका NRV से होता हुआ जब आपका मोटराइज वाल्व में आता है, तो मोटराइज वाल्व से ठीक पहले आपका जो ड्रेन लाइन होता है वो आपका ये ड्रेन लाइन है, जो कि आपका LP ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। तो एक्सट्रैक्शन लाइन में आपका 2 ड्रेन हो जाता है, एक आपका माल ड्रेन होता है, एक आपका नॉर्मल ड्रेन सिस्टम जो होता है। जितना भी आपका एक्सट्रैक्शन लाइन है सब में आपका 2 ड्रेन सिस्टम होगा। तो एक NRV जो NRV ऑयल ऑपरेटेड NRV है उससे ठीक पहले उसके अपस्ट्रीम साइड में जो ड्रेन है वो आपका माल ड्रेन होगा, जो कि आपका फ्लश बॉक्स में कनेक्टेड होता है। तो NRV के डाउन स्ट्रीम में जो आपका ड्रेन सिस्टम है वो आपका चाहे SP फ्लश टैंक में जाएगा या LP फ्लश टैंक में जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। G और H कौन सा है कि आपका NRV के डाउन स्ट्रीम साइड में जो ड्रेन सिस्टम है, मतलब बिफोर मोटराइज वाल्व से पहले, वो आपका ये ड्रेन सिस्टम है। तो DEF GH आप समझ गए कौन कौन सा ये ड्रेन सिस्टम है। और फ्रेंड इसको देखते हैं IJ को। ठीक है फ्रेंड, ये जो IJ है ये आपका जैसे आपका TDBFP है, TDBFP आगरा हो, TDBFP बम्बई, सब में आपका टरबाइन ड्रेन होता एक लाइन होता है जिसको हम लोग केसिंग ड्रेन कहते हैं। ये आपका LP ड्रेन फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो दोनों TDBFP का जो टरबाइन ड्रेन लाइन होता है जिसको हम लोग केसिंग ड्रेन है, जिसमें आपका एक मोटराइज वाल्व होता है, ये आपका LP ड्रेन फ्लश टैंक में कनेक्टेड है। ठीक है, IJ हो गया, दोनों अलग अलग TDBFP का टरबाइन ड्रेन सिस्टम है। KLNO बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, KLNO ये आपका CP का जो डिस्चार्ज वेंट होता है ना,
तो जैसे आप जब सीपी को आप स्टार्ट करने से पहले आपका डिस्चार्ज वेंट ओपन रहता है, जैसे आप सीपी को स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज वेंट ऑटो में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो तीनों सीपी का इंडिविजुअल, हर सीपी का अपना अपना डिस्चार्ज वेंट होता है। तो 3 सीपी है, तीनों सीपी का डिस्चार्ज वेंट आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में कनेक्ट होता है, जो कि बड़ा ये इंपॉर्टेंट ड्रेन होता है। ये आपका जैसे देखिए कैनिस्टर वेंट अलग होता है और डिस्चार्ज वेंट अलग होता है। कैनिस्टर वेंट आपका डायरेक्ट कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन डिस्चार्ज वेंट जो होता है वो आपका डायरेक्ट एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। कैनिस्टर वेंट को हम लोग बैलेंसिंग लाइन या सक्शन वेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग पानी फिलिंग करते हैं कैनिस्टर में तो इक्वलाइजिंग वाल्व को ओपन रखते हैं ताकि वहाँ से आपका सक्शन से पानी जा सके। और डिस्चार्ज वेंट जो होता है वो डिस्चार्ज जैसे ही पंप को आप स्टार्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वेंट ऑटो में, ये जो आपका मोटराइज वाल्व है ये ऑटो में क्लोज कमांड जाएगा और आपका क्लोज। अगर आप इसको स्टार्ट करने से पहले अगर क्लोज कर देते हैं तो सीपी को स्टार्ट करने का परमिशन भी नहीं देगा। तो सीपी का स्टार्ट करने का परमिशन है, इसको आपको डिस्चार्ज वेंट को ओपन करके रखिएगा। जैसे आप सीपी को स्टार्ट करते हैं ये आपका डिस्चार्ज वेंट क्लोज हो जाएगा ऑटो में। ऑटो में आपको क्लोज हो जाना चाहिए, अगर क्लोज नहीं हो रहा तो आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों लाइन समझ गए, ये आपका ये क्या है, डिस्चार्ज वेंट है। अब देखिए फ्रेंड, आपका एम और एन लाइन क्या है। देखिए एम और एन, एक होता है आपका जो आपका ड्रिप लाइन, किसका ड्रिप लाइन है, जो कि ड्रेन कूलर का जो ड्रिप लाइन होता है वो भी आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। और एक होता है जीएससी, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। तो जीएससी का भी जो ड्रिप लाइन होता है वो भी आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो ड्रेन कूलर का भी ड्रिप आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है और ग्लैंड स्टीम जीएससी का भी जो ड्रिप होता है वो आपका एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। तो फ्रेंड, एसवीडी फ्लश टैंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसमें कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड होता है। देखिए एसवीडी मतलब क्या होता है, सेफ्टी वाल्व डिस्चार्ज फ्लश टैंक। ये आपका फ्लश टैंक है, जनरली आपका 8.5 मीटर के आसपास होता है। ये SVDFT सेफ्टी वाल्व डिस्चार्ज फ्लश टैंक, जैसे इसका नाम है, इसमें सारा सेफ्टी वाल्व का जहां जहां भी सेफ्टी वाल्व होगा वो सारा इस टैंक में कनेक्शन होगा। इसका जो टॉप में जो वेंट लाइन होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ड्रेन लाइन जो होता है वो पीट में चला जाता है, ठीक है। जो भी है आपका ड्रेन लाइन पीट में जाता है और जो भी स्टीम बचा वो आपका फ्लश वेंट टू एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा लाइन आपका कनेक्टेड होता है। पहले देखिए आपका एस्पीटर 2 एंड एस्पीटर 3 में जो आपका सेल साइड में जो आपका सेफ्टी वाल्व है, वो सेफ्टी वाल्व का जो डिस्चार्ज लाइन है वो आपका SVDFT में ही जाता है, ठीक है। तो आपका एलपी हीटर 2 का सेफ्टी वाल्व का डिस्चार्ज लाइन, एलपी हीटर 3 का सेफ्टी वाल्व का डिस्चार्ज लाइन आपका SVDFT में जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका HP हीटर 5B, 6A एंड 6B सब में आपका सेफ्टी वाल्व होता है। वो सारा सेफ्टी वाल्व का जो डिस्चार्ज लाइन है वो आपका इसी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सुडी स्टीम जो आपका डायरेक्टर पैगिंग लाइन ड्रेन में जा रहा है, उसका भी आपका जो ड्रेन लाइन है वो SVDFT में जाता है। मतलब एक्सुडी स्टीम से जो डायरेक्टर पैगिंग के लिए जो लाइन जा रहा है उस लाइन में जो ड्रेन है वो ड्रेन लाइन आपका इसी में कनेक्टेड है, ठीक है। SVDFT में ही कनेक्शन होता है। HT हेडर जो है आपका PRDS में आपका HT हेडर होता है और LT हेडर्स होता है, ठीक है। तो एक होता है एक्सुडी स्टीम स्टेशन हेडर और एक अपना हेडर होता है, ठीक है। तो HTPRDS का में जो सेफ्टी वाल्व है उसका डिस्चार्ज लाइन में आपका इसमें कनेक्शन है और LTPRDS सेफ्टी वाल्व डिस्चार्ज लाइन ड्रेन आपका SVDFT में ही कनेक्टेड होता है। फिर आपका LT स्टेशन हेडर है, उसका जो लाइन ड्रेन है वो आपका SVDFT में कनेक्टेड होता है। HT यूनिट स्टेशन हेडर जो एक्सुडी स्टीम स्टेशन हेडर है उसका जो लाइन ड्रेन है वो आपका SVDFT में ही कनेक्शन होता है। फिर इसके बाद देखिए LT यूनिट एक्सुडी स्टीम हेडर लाइन वो भी आपका SVDFT में कनेक्टेड होता है। फिर आपका जो इंटरकनेक्शन लाइन जो है, इंटरकनेक्शन लाइन का जो ड्रेन सिस्टम है, नहीं आपका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपका HT इंटरकनेक्शन लाइन और LT इंटरकनेक्शन लाइन जो होता है वो आपका LVDFT में ही कनेक्शन होता है। तो इस तरह से जितना भी आपका सेफ्टी वाल्व है और कुछ आपका जो ड्रेन लाइन है उस लाइन में जो ड्रेन सिस्टम है वो आपका SVDFT में कनेक्टेड होता है। आपने देखा कि एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में कौन कौन सा ड्रेन लाइन कनेक्टेड है, तो अप्रोक्सीमेट आपको एक क्लियर पिक्चर आ गया होगा
कि एलपी ड्रेन फ्लश टैंक में कौन कौन सा ड्रेन लाइन कनेक्टेड है और कहाँ कहाँ से वो लाइन आता है। अभी आपने देखा कि सेफ्टी वाल्व डिस्चार्ज फ्लश टैंक में कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड होता है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था ये, और बस ये मैंने वीडियो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि जितना भी एचपी हीटर एलपी हीटर में जो सेफ्टी वाल्व है वो लाइन कहाँ पे कनेक्शन है, तो जनरली आपका SVDFT में कनेक्शन होता है। और ये जो आपका टैंक है वह 8.5 मीटर फ्लोर पे रहता है। 500 मेगावाट में तो ये 8.5 मीटर में ही है।